माय पेपर के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पीडीएम हुकूमत के गिर्द घेरा तंग करने के लिए आखिरी प्लान बनाने जा रही है, लेकिन इस बारे में इनमें सख्त इख्तिलाफ पाया जाता है। पीपल्स पार्टी असेंबली के अंदर हुकूमत गिराने के हक में है, जबकि डीजल और नून लीग खुली जारहियत चाहते हैं। पीपल्स पार्टी अपनी सियासी साख को बचाने के लिए इनका साथ नहीं दे रही। आसफ जरदारी सूबाई और मरकजी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मौकफ पर बदस्तूर कायम है, लेकिन नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ताहाल राजी नहीं। इन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन नाकामी की सूरत पीडीएम के खिलाफ होगा। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की मिसाल मौजूद है कि अपोजिशन वाज़ अक्सरियत के बावजूद इलेक्शन हार गई थी। नून लीग और जेयूआई दोबारा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं, बल्कि वो तहरीक अदम एतमाद को पीडीएम को डिट्रैक्ट करने की कोशिश समझती है। दूसरी जानिब साबिक रुकने कौमी असम्बली और सीनियर तजज़ियाकार अयाज मीर ने इल्जाम आयद किया है कि एक बार कौमी असम्बली के मुश्तरका सेशन जेयूआई फा के फॉरेन फंडिंग का जिक्र किया गया था। जनरल शुजा पाशा ने कहा कि मैं लीबिया का नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ के फंड्स का जिक्र नहीं करना चाहता, जिसके बाद पूरे सेशन में मौलाना फजलुर रहमान खामोश रहे। आज पीडीएम के इजलास जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जेरे सदारत पिशावर में हुआ। इजलास में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज, शाहद खान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ और दीगर शरीक हुए। ताहम बिलावल भुट्टो जरदारी इजलास में शरीक नहीं हुए। आज के अहम इजलास में भी ऐसा फैसला ना हो सका। बिलावल ने एहतजाजन इजलास में शरीक नहीं की। पीपल्स पार्टी वक्ती तौर पे असम्बली के जरिए और फिर बाद में लॉन्ग मार्च की सूरत में हुकूमत पे दबाव डालकर एनआरओ हासिल करना चाहती है, ताकि जवाज न बचे, जबकि बाकी जमातें डायरेक्ट इंतशार चाहती हैं, क्योंकि आखिर में सब ने फैलाना तो इंतशार ही है। ताहम इसी सियासी इलेक्शन में बाकी जमातों ने भी हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान इस वक्त वहशी दरिंदों की खूनी पंजों में फरफरा रहा है, जो इसे नोचने की कोशिशों में मसरूफ है। इनके खून आलोद जबड़े अवाम और पाकिस्तान का बचा कचा गोश्त बम्बोड़ने में मसरूफ है। 35 साल से इनके खून आशाम पंजों और नोकीले दांतों से जख्मों से चूर कटा फटा पाकिस्तान अपनी बका की आखिरी जंग लड़ रहा है। लगता यही है कि इस बार या तो पाकिस्तान बचेगा या ये अवाम खून पीते ड्रैकुला अपने अंजाम को पहुंचेंगे। इमरान खान इन सियासी सफाक दरिंदों के साथ एक खौफनाक जंग लड़ रहा है। अकेला इमरान खान और इर्द गिर्द दायरे में फैले खूनी दरिंदे इसे घेरने की कोशिश कर रहे हैं और इसे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो मक्खी लड़ाई लड़ रहा है, कभी इसकी टांग जख्मी होती है, कभी इसके बाजू जख्मी होते हैं, तो कभी वो अंदर से जख्मी होता है, लेकिन पल भर में ही वो ताजा दम होके दोबारा इनके मुकाबले में तैयार हो जाता है। कमजोर आसाब का इंसान होता तो कब का पाकिस्तानी अवाम को छोड़ के शाहाना जिंदगी गुजार रहा होता, लेकिन शौकत खानम से लोगों की जिंदगियों से दर्द चुनने वाला कभी मजलूम अवाम को अकेला नहीं छोड़ेगा। इसने तहैया कर लिया है कि अगर जान भी जाती है तो जाए, लेकिन अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। जब से पीडीएम की तहरीक शुरू हुई तो मैंने हर वीडियो में यकीन दिलाने की कोशिश की कि तसल्ली रखिए, कुछ नहीं होने वाला, और ऐसे ही होने जा रहा है। फजलुर रहमान इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहा है। नून लीग दीवार से जा लगी है। दिन रात एस्टेब्लिशमेंट को गालियां देने वाली अदालती सजा याफ्ता मुजरिमा मरियम नवाज अब खामोशी इख्तियार करती जा रही है। नवाज शरीफ साहब आहिस्ता आहिस्ता मंजरे आम पे आना शुरू हो गया है। हमेशा से कहती आई हूँ कि पीडीएम अपने ही हाथों से अंजाम को पहुँचेगी, क्योंकि इसके पास कोई इशू नहीं था। नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान से बाहर गए तो बाकायदा एक डील के तहत बाहर गए। $500 मिलियन अदा किया और बाकी का वादा किया गया। पैसों की अदायगी पे मरियम नवाज ने बाहर चले जाना था, लेकिन नवाज शरीफ हस्बे आदत मुकर गए, क्योंकि नवाज शरीफ आदि मुजरिम है और पाकिस्तान को अपनी जागीर समझता है। इसने दोबारा इन्हीं साजिशी अनासिर को इस्तेमाल करके मरियम को अपनी तीमारदारी के बहाने बाहर बुलाने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान ने किसी भी किस्म का कोई रिलीफ देने से इनकार कर दिया। इन पे पीडीएम ने शदीद तरीन दबाव डाला। इन्हें नाअहल करने की धमकियां दी गई, इस्तीफा लेने की कोशिश भी की गई, हुकूमत खत्म करने की धमकी भी दी गई, लेकिन वो टस से मस न हुए। दिन ब दिन इनका लहजा तल्ख होता गया। दिन ब दिन अदारों के साथ कशीदगी में इजाफा होता गया, लेकिन वो डटे रहे और बिलाखिर कामयाब ठहरे। नवाज शरीफ बीमारी का बहाना बनाकर निकलने में कामयाब हो गया। इसे वक्ती दुख हुआ, गुस्सा भी आया, बरमला इजहार भी किया, लेकिन इसने ज्यादा अपनी कुव्वत मुजतमा की और मुकाबले के लिए तैयार हो गया। नवाज शरीफ गुस्से में पागल हो गया कि पाकिस्तान की क्या मजाल कि खुद साख्ता अमीरुल मोमिनीन के फैसले के सामने सर तस्लीम खम न करे। सारे साजिशी अनासिर इकट्ठे हुए। रासपुटीन के बारे में ख्याल था कि इसके खूनी पंजे पहले ही कई आमरों को जख्मी करके बेहाल कर चुके हैं। मुल्क दुश्मन अचकजई बलोच दुश्मन अख्तर मेंगल जैसे किरदारों को इकट्ठा किया गया। पीपल्स पार्टी अपने इक्तदार और 18वीं तरमीम की आखिरी सांसें ले रही थी। इससे भी कंधा चाहिए था। फंडिंग का मसला इसराइल और सऊदी अरब ने हल कर दिया। पाकिस्तान में सिलियन माफिया मेंबरान से भी फंड जनरेट किए गए। इतलात के मुताबिक $50 करोड़ की रकम जमा हो गई और हुकूमत गिराने के काम का आगाज हुआ। पहला जलसा, पहला हमला जनरल बाजवा पे हुआ, एक खौफनाक हमला। पूरी कौम पीडीएम
पीडीएम समेत चारों शाने चित जा गिरी। सब हवास पाख्ता हो गए कि क्या नवाज शरीफ पागल हो गया है जो मुल्क की सलामती पे हमला कर रहा। फजलुर रहमान, बिलावल, एएनपी और तांगा पार्टियां थरथरा गई। फजलुर रहमान भी वक्ती तौर पे दबक गए। नवाज शरीफ गुस्से में अंधा हो चुका था, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। बाद में अपनी हर तकरीर में पाकिस्तान मिलिट्री को रगीदा किया। ये सब 5th जनरेशन वार का हिस्सा था, जिसका मुकाबला रियासत पाकिस्तान और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। लेकिन ये बेहिस और बेशरम लोग मिलिट्री सलामती को दाव पे लगाते रहे। इंडिया में ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर गड़बड़ की कोशिश की गई। कई जवान इस साजिश की बींट चढ़े। नवाज शरीफ की इंडियन अताशी और इसराइली सफीर से खुफिया मुलाकातें पर्दा स्क्रीन पे आ चुकी हैं। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग पैसा और इक्तदार के लिए कितना गिर सकते हैं। 5th जनरेशन वार के तहत फौज में बगावत का अंसर शामिल करने की कोशिश की गई, लेकिन तमाम कोशिशें बेसोध रही। लेकिन मैं यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम को सल्यूट पेश करती हूँ, चाहे वो नून लीग के हों, पीपल्स पार्टी से या किसी और जमात से। ये सब वर्कर्स मुहिब्बे वतन निकले। इनकी सियासी गलतियाँ अपनी जगह, लेकिन जब पाक फौज की सालमियत पे हमला किया गया तो अवाम ने बुरी तरह इनका साथ छोड़ दिया। मैंने बड़े बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन को नवाज शरीफ के बयानिए पे अफसोस का इजहार करते देखा है, और नून लीग के कई ओहदेदारों और वर्कर्स का रवैया एक सच्चे पाकिस्तानी का रवैया रहा है, जिस पे वो तहसीन के मुस्तहिक हैं। कई लोगों ने पार्टी को खैराबाद कहा। गुजरांवाला जलसे के बाद ही पीपल्स पार्टी और नून लीग के वर्कर्स ने किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। लाहौर का जलसा नून लीग की कमर में आखिरी कील साबित हुआ और नवाज शरीफ भी वर्कर्स रिस्पांस देखते हुए चौकड़ी भूल गए। लेकिन अब पछताए क्या होत जब चिड़ियां चुग गईं खेत। लेकिन दुख है कि मुल्क के 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर को जेब नहीं देता था कि वो गांव के शकीस्त खोरदा अनपढ़ जाहल गामो मिरासी की तरह बड़े चौधरी की चौखट पे बैठ के SHO गालियां देता। नवाज शरीफ तो गांवों से भी गया गुजरा निकला कि अपने ही मुल्क की फौज को गालियां देना शुरू कर दी। ये इसके गनौने किरदार की आखिरी हद। लेकिन अब अचानक खामोशी छा रही है। बदतरीन किरदार दिन ब दिन अपने बिलों में घुसते जा रहे हैं। कुछ लोग खुद अरेस्ट हो रहे हैं कि हम इस गंद से दूर रहें। शहबाज शरीफ अपनी मर्जी से जेल गया और भी कुछ लोग जाना चाहते हैं। कुछ लोग इस खामोशी को बड़े तूफान की आमद बता रहे हैं, लेकिन कोई तूफान नहीं आ रहा। सब लोग लड़ के थक हार के दोबारा डील की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान की जिंदगी में ये मुमकिन नहीं। नून लीग की तो मुसलसल विकेटें गिर रही हैं। आज भी एक बड़ी विकेट गिरी। परवेज इलाही को बड़ा टास्क दिया जा चुका है। आज असगर हुसैन शाह ने मोनस इलाही से मुलाकात की। असगर हुसैन शाह बहावल नगर से मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकने कौमी असम्बली हैं। असगर हुसैन शाह ने मुलाकात के दौरान चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन की क़ियादत पर एतमाद का इजहार किया। साथ ही इन्होंने मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान भी कर दिया। मुलाकात के दौरान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम और इंतशार पैदा करने के माहौल को खत्म होना चाहिए। इन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग काफ आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। ख्याल रहे कि कुछ अरसा कबल कसूर के सियासी रहनुमा राना मुमताज ने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान किया था। चौधरी परवेज इलाही अपोजिशन के मुख्तलिफ उम्मीदवारों से राब्ते में थे और इस सिलसिले में स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कसूर से आजाद उम्मीदवार राना मुमताज से मुलाकात की और पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर इनका खैर मुकद्दम किया। इंशाअल्लाह आने वाले सेनेट इलेक्शन में तहरीक इंसाफ इनको अपनी मकबूलियत दिखाएगी। इन लोगों के मुकद्दर में जलील होना लिख दिया गया है। बेशक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।